Hello students, welcome back to all of you in my online study class. Today we are going to study translation portion. आज हम ट्रांसलेशन पोर्शन में कुछ पढ़ेंगे और शुरुआत करते हैं सबसे छोटा टॉपिक और वो है इज, एम, आर, वाज, वर, यानी कि बी फॉर्म का प्रयोग करना हम आज सीखेंगे। इज, एम, आर, वाज, वर को हम बी फॉर्म कहते हैं, मतलब बी में आते हैं कौन कौन? इज, एम, आर, और क्या आते हैं? वाज, वर। बी के अंतर्गत ये 5 वर्ब आते हैं। ये इस वर्ब को हम ये इज, एम, आर, वाज, वर हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकते हैं। ये इज, एम, आर, वाज, वर लिंकिंग वर्ब का काम कर सकते हैं। यानी कि ये पांचों वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर ऐसे हैं जो लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करते हैं अलग अलग कंडीशन में। ठीक है, तो आइए इनका यूजेस देखते हैं, कब इनका यूज होता है। देखिए इज, एम, आर का जो प्रयोग है, किसका प्रयोग? इज, एम, आर का प्रयोग हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में होता है। किसमें होता है? प्रेजेंट टेंस में। इज, एम, आर का प्रयोग कहां होता है? प्रेजेंट टेंस में। और वाज, वर का प्रयोग होता है पास्ट टेंस में, यानी कि वाज, वर का प्रयोग होता है पास्ट टेंस में। अब प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस से तो आप भली भांति परिचित होंगे। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान समय, यानी कि इसका पहचान क्या होगा? हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे लास्ट में है आता है आएगा तो समझ जाएंगे प्रेजेंट टेंस है। और पास्ट टेंस में आता है थॉ। अब थॉ हमने इसलिए लिखा क्योंकि थॉ पर आ ए का मात्रा, यानी था भी हो सकता है और थी भी हो सकता है और साथ में थे भी हो सकता है। तो था, थी, थे आता है तो वो होगा पास्ट टेंस। ओके, तो इज, एम, आर का प्रयोग सबसे पहले जानिए लिंकिंग वर्ब के रूप में कैसे होता है। एक सब्जेक्ट को दूसरे कॉम्प्लीमेंट से कैसे जोड़ेगा वो हम इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे और प्रेजेंट टेंस में। लेकिन वही बात अगर पास्ट टेंस में होगा तो हम वाज, वर का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर ये कहा जाए कि रमेश एक डॉक्टर है, रमेश एक डॉक्टर है। देखिए रमेश एक डॉक्टर है तो कौन डॉक्टर है? रमेश। यानी कि इज, एम, आर का प्रयोग जब हम करते हैं तो सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम इज, एम, आर में से कोई एक लगाएंगे सिंगुलर प्लूरल के अनुसार और उसके बाद हम लगाते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या लगाते हैं? कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। सब्जेक्ट इज, एम, आर, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ? रमेश एक डॉक्टर है तो रमेश क्या है? रमेश के अर्थ को कंप्लीट करने के लिए बता रहा है कि वो एक डॉक्टर है। तो ऐसे कंडीशन में हम सब्जेक्ट सबसे पहले क्या लिखेंगे? रमेश। और रमेश के बाद इज, एम, आर में से क्या लगेगा? यहां देख लीजिए इज का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं हम लोग। यानी कि सिंगुलर मीन्स क्या हुआ? एक वचन। एक वचन में जैसे ही है, सी है, इट है, कोई भी एक पर्सन का, वन पर्सन का नाम आ जाए, रमेश, दिनेश, सुरेश, मोनू, सोनू, रीना, मीना, टीना, कुछ भी आ जाए तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। आर का प्रयोग हम करते हैं प्लूरल के साथ। प्लूरल मतलब बहुवचन के साथ। बहुवचन में प्रोनाउन की बात करेंगे तो यू होगा, वी होगा और दे होगा। इसके अतिरिक्त कोई थर्ड पर्सन, जैसे बॉयज लिखा हो, गर्ल्स लिखा हो, मंकीज लिखा हो, डॉग्स लिखा हो, कैट्स लिखा हो तो वो प्लूरल होता है। तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं? आर, यानी कि बहुवचन के साथ आर और सिंगुलर यानी कि एक वचन के साथ इज। तो भाई एम कहां लगेगा? तो एम का स्पेशल प्रयोग है आई के साथ। किसके साथ? आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं। तो रमेश के साथ क्या लगा देंगे? इज अ डॉक्टर। रमेश इज अ डॉक्टर। जैसे अगर ये कहा जाए कि वे सब बहादुर हैं, अब ध्यान दीजिए, वे सब बहादुर हैं। वे सब बहादुर है मतलब कौन बहादुर है? तो वे सब। वे सब का मतलब, वे सब का मीनिंग क्या लिखते? दे। और दे के साथ क्या लग जाएगा? आर, क्योंकि वे सब ढेर सारे हैं। और बहादुर या वीर क्या होगा? ब्रेव। दे आर ब्रेव, वे लोग बहादुर हैं। जैसे कहा जाए कि मैं एक अध्यापक हूं,
मैं एक अध्यापक हूं। तो मैं मतलब आई, मैं मतलब आई, तो क्या लगा देंगे सबसे पहले आई, और आई के साथ हमने क्या बताया एम लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो ये तो हुआ नाउन। अगर ये कहा जाए कि वह बहुत खुश है, जैसे कहा जाए कि वह बहुत खुश है, वह बहुत खुश है, वह बहुत खुश है, कौन खुश है भाई, वह। यानी कि यहां अगर सी लगा देंगे तो भी वह हो जाएगा, क्योंकि सी सिंगुलर के लिए, फीमेल के लिए होता है। ही लगा देंगे तो भी, क्योंकि वह आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि वो मेल है या फीमेल, इसलिए सी इज वेरी हैप्पी, सी इज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। अगर लिख देंगे ही इज वेरी हैप्पी, वो भी सही है। वह बहुत दुखी है, ही इज वेरी सैड, या वह बहुत दुखी है तो सी इज वेरी सैड। वह सज्जन है, ही इज जेंटल, वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। ओके, तो ऐसे सिंगुलर के साथ हम इज, और प्लूरल के साथ आर, और आई के साथ स्पेशली एम का प्रयोग करते हैं। आइए पास्ट टेंस की बात करते हैं। पास्ट टेंस में हमने क्या बताया, पास्ट टेंस में किसका प्रयोग होता है, वाज वर का प्रयोग होता है पास्ट टेंस के लिए। ओके, अब वाज वर में क्या है, दो चीजें हैं, एक है वाज और दूसरा क्या है, वर है। वाज और वर दोनों, तो वाज का प्रयोग होता है सिंगुलर के साथ, किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यानी कि सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। तो एक वचन के साथ वाज लगाएंगे, बहुवचन के साथ वर लगाएंगे। एक वचन में हमने बताया अभी अभी कौन कौन आ सकता है, मेनली प्रोनाउन की बात करेंगे तो ही सी इट और आई होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी नाम आ जाए तो वो क्या कहलाता है, सिंगुलर कहलाता है। ओके, और प्लूरल में कौन कौन आएगा, तो प्लूरल में आएगा कौन कौन, कोई भी, जैसे THEY दे है, वी है, यू है, और अदर्स हमने लिख दिया। अदर्स का मतलब क्या हुआ, अन्य कोई भी। जैसे किसान बहुत चालाक थे, किसान बहुत चालाक थे, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये कहेंगे किसान बहुत चालाक थे, अब सोचिए चालाक थे कह रहा है, अगर ये कह देगा किसान बहुत चालाक था तो एक किसान इंडिकेट हो रहा है, किसान बहुत चालाक थे तो बहुत सारे किसान इंडिकेट हो रहे हैं। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, कौन कौन चालाक था, तो किसान। तो जैसे ही जमार का प्रयोग होता है वैसे वाजवर लगा देंगे, कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, यानी कि द फार्मर्स वर। क्यों वर लगा रहे हैं, क्योंकि किसान क्या है, प्लूरल है, तो फार्मर में भी एस लगा। फार्मर्स वर वेरी क्लेवर, फार्मर्स वर वेरी क्लेवर। अगर ये कहा जाए कि वह बुद्धिमान था, अगर ये कहा जाए कि वह बुद्धिमान था, और वह बुद्धिमान था इसका मतलब क्या हुआ, वह बुद्धिमान था, तो कौन बुद्धिमान था, वह। तो क्या लिखेंगे, ही वाज लगा दिए, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, और वह बुद्धिमान थी तो सी लगाती, तो ही वाज वाइज। अब तक तो हमने बहुत बेसिकली देखा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन उदाहरण देखते हैं इज एम आर वाज वर। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस है, अशोक एक महान राजा था। एक्चुअली इज एम आर वाज वर का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के विशेषता बताने के लिए हम करते हैं। जैसा इतिहास में वाज वर के प्रयोग के द्वारा हम किसी के ऊपर अच्छे से उसके बारे में बताते हैं। जैसे अशोक एक महान राजा था, विक्रमादित्य एक न्यायी राजा था, महात्मा गांधी एक महान नेता थे, कबीरदास एक समाज सुधारक थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ऐसे वाक्यों का हम इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम वाज वर का प्रयोग बड़ी आसानी से करते हैं। अशोक एक महान राजा था, कौन महान राजा था, अशोक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अशोक, अब था तो वाज लगा देंगे, अ ग्रेट किंग, अशोक वाज अ ग्रेट किंग। वहीं पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे,
कौन था? पंडित नेहरू। तो लिखेंगे पंडित नेहरू, पीटी नेहरू लिख देते हैं शॉर्टकट में। पंडित नेहरू सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, FIRST, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के, तो ऑफ इंडिया लगा देंगे। कबीरदास एक महान समाज सुधारक थे। कौन? कबीरदास। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कबीरदास। सब्जेक्ट हो गया वाज। क्या थे? एक महान समाज सुधारक, तो वाज अ ग्रेट। अब समाज सुधारक मतलब जानते क्या था? सोशल रिफॉर्मर। सोशल रिफॉर्मर मतलब होता है समाज सुधारक, सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता। हार्दिक पांड्या एक हरफनमौला खिलाड़ी है। हार्दिक पांड्या एक हरफनमौला खिलाड़ी है। कौन? हार्दिक पांड्या। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे हम? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या इज लगाएंगे भाई, इज वर्तमान काल में है, तो हार्दिक पांड्या इज एन हरफनमौला खिलाड़ी, ऑलराउंडर प्लेयर बोलते हैं उसको, ऑलराउंडर, ऑलराउंडर प्लेयर। ऑलराउंडर प्लेयर जानते हैं ना, जो क्रिकेट के हर क्षेत्र में माहिर हो। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री मिस्टर योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ, इसका मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ इज वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अभी आपको स्क्रीन पर कुछ सेंटेंस मिलेंगे जिसका आप ट्रांसलेट करके हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, करके खुद अपनी जानकारी आज जो बताएंगे उसके अनुसार चेक कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल।